दिखा दीजिए, मूड तो दिखाइए। सुबह सुबह एशिया किस तरह का कामकाज कर रहा है, पर एशिया कल भी कामकाज कर रहा था, आज भी कामकाज कर रहा है, तो आज से सिर्फ डायरेक्टली क्यूज लेना गलत हो जाएगा। एक काम करता हूं, पहले दिखाइए, हम जब ट्यूसडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से आधे % दबाव में। मंगलवार को एक्चुअल सेशन में डाउ 160 अंक ऊपर था, बाकी दोनों बेंचमार्क्स पेन में थे, अच्छे खासे दबाव में थे। इनफैक्ट ये 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब एसएनपी लॉसेस कर रहा था, और डाउ भी 180 पॉइंट नीचे था, एक समय 300 पॉइंट ऊपर गया, फाइनली फिर ठंडा होके 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो मिला जुला सेशन था, थोड़ा सा पेन था एटलीस्ट नैस्डैक में। उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिला जुला कल, उस दिन परसों डाउ चला था, बाकी दोनों गिरे थे, तो कल डाउ गिरा, बाकी दोनों चल गए। स्क्रीन पे है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज हुआ। तो आज सुबह के फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। अब इतना कंफ्यूजन को डाइजेस्ट करना बहुत इजी तरीका है, तब और अब दिखा देता हूं। पहली प्लेट वो दिखा देगा हमने यूएस के फ्यूचर्स ट्यूसडे को कहां छोड़े थे, क्या डाइजेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा दबाव तीनों बेंचमार्क्स के लिहाज से, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के मंथली एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस देता हुआ क्या। अब इन 2 दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है, नेट नेट संकेत हमारे लिए आज कैसे हैं, हॉर्मास बताएंगे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और काफ़ी सारा कुछ हुआ पिछले 2 दिनों में, और जैसे आप कह रहे थे कि काफ़ी एक्शन भी देखने मिला, लेकिन एक कॉमन चीज़ ये थी कि दोनों ही दिन, फिर परसों हो या कल हो, दोनों ही दिन बेंचमार्क्स जो है वो अपने दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे गिरकर बंद हुए हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर तो दिखेगा कि S&P 500 और नैस्डैक हरे निशान में बंद हुए कल, मगर वो भी डेज हाई से गिरकर ही बंद हुए। बड़ा जो ट्रिगर था इस हफ्ते का वो एनवीडिया के नतीजे थे, गुड बट नॉट ग्रेट। आप जिस तरह के नतीजे दे रहे हैं उस तरह से कि इस तरह के अगर आप नतीजे देखेंगे तो आप वो अंडरवेलमिंग ही होंगे। ऑन स्क्रीन आप देखेंगे कि ठीक है, आपकी आय, आपका ईपीएस दोनों अनुमान से बेहतर था, गाइडेंस भी आपकी ठीक ठाक है। गाइडेंस के मुताबिक आप जो है पहले क्वार्टर में 65% ग्रो करेंगे आपकी आय जो है, मगर पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में एनवीडिया की आय 260% बढ़ी थी। तो जैसे जैसे आपका बेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कमेंट्री जो है वो अंडरवेलमिंग लगने लगेगी बाजार को। लेकिन 65% भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपको बता दूं एनवीडिया अब कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। उनका सिर्फ एक डेटा सेंटर का जो बिजनेस है उसकी जो आय है वो इंटेल और एएमडी की कंबाइंड आय से ज़्यादा है। तो अब इस इतनी बड़ी कंपनी को अगर आप 65% रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं तो वो तो एक अच्छी बात है, मगर बाजार को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक्सटेंडेड ट्रेड में शेयर 1.5% नीचे गिरकर बंद हुए हैं। उन्होंने, मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ब्लैकवेल जो उनके नए चिप उन्होंने लॉन्च किए हैं उसकी मांग बनी रहेगी, और पहले क्वार्टर में उनकी सेल्स बढ़ेंगी ब्लैकवेल के चिप्स की। और जो ये अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह जो कस्टम चिप्स बना रहे हैं उससे उनको कोई खतरा नहीं है। जेनसेन ह्युआंग ने साफ शब्दों में कहा कि चिप्स बना रहे हैं वो तो ठीक है, वो लगने भी चाहिए, वो ये उनके शब्द थे। तो ये एनवीडिया के नतीजे थे, अंडरवेलमिंग आप कह सकते हैं मगर अनुमान से बेहतर थे। अब ये जो हुआ है उस वजह से मेगा कैप टेक शेयर जो है इस साल जो है अंडर परफॉर्म ही किए हैं फिलहाल जितने भी हैं। फंड मैनेजर्स ने उनकी जो पोजीशनिंग है, उनका एलोकेशन जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सबसे कम है। और इस वजह से जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है, लगभग 49% एक्टिवली मैनेज फंड्स और ईटीएफ वो S&P 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनका मेगा कैप शेयरों में एलोकेशन कम है। तो ये एक और डेटा निकल कर आया। अब ट्रंप की तरफ चलते हैं। ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने ये कहा है कि जो 4 मार्च को कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगने थे वो अब 2 अप्रैल को लगेंगे सबके साथ। लेकिन अब इस बात पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये उन्होंने सचमुच कहा, मीनिंगफुली कहा, या वो रेसिप्रोकल टैरिफ से कंफ्यूज कर गए अपने आप को कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने हैं। तो अब ये सच में लगने वाले हैं 4 मार्च को या 2 अप्रैल को ही लगेंगे, ये तो अब फिर से कोई फॉलोअप बयान आएगा तब कोई क्लैरिटी आएगी। और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, किस पर लगेंगे, अब तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और यूरोपियन कमीशन ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई कदम उठाया, हमने तो लिस्ट बना रखी है अमेरिकी प्रोडक्ट्स की, हम लगा देंगे टैरिफ उनके ऊपर। एक इंटरेस्टिंग चीज परसों डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करी है, गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप ऑफर करने वाले हैं उन लोगों को जो $5 मिलियन दे सकते हैं।
और जो ये उनका E1B वीज़ा या उनका कोई जो इस तरह का प्रोग्राम है जो नौकरियां देते हैं बचाते हैं, उसको शायद ये रिप्लेस कर जाए और ये $5 मिलियन उन लोगों को ये रेजिडेंसी और सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड के बेनिफिट्स मिलेंगे पहले बेसिकली। था कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो ग्रीन कार्ड हाँ, मिलेगा, अब ये investment- कार्ड खरीद लो $5 मिलियन दे दो हाँ, सीधे सीधे, ऐसा। हाँ, और 3 करोड़ रुपीस हो आप तो यूएस सिटीजन बन सकते हो, ग्रीन कार्ड के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। मगर एक चीज ये रोड़ा इस पे ये है कि इस पे कांग्रेस की अप्रूवल लेनी जरूरी है। और ये कह रहे हैं लॉ मेकर्स की हाँ, कोई जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं है, ये उनका मानना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लेनी जरूरी होगी क्योंकि उन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे रूल्स में। तो ये अगले 2 हफ्तों में ये लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। अब न्यूयॉर्क फेड की तरफ से एक रिसर्च आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो चीन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये न्यूयॉर्क फेड के रिसर्च कह रही है, क्योंकि और ये इम्पैक्ट ज़्यादा होगा अगर ये जो $800 से कम के पार्सल है जिन पर टैरिफ लगाने का इरादा है, फिलहाल उन पर टैरिफ नहीं है, अगर उन पर भी टैरिफ लग गए तो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो बड़ी है, वैल्यू बड़ी है, वॉल्यूम्स बड़े हैं, दोनों बड़े हैं। यूएस के डेटा के मुताबिक चीन से उनके जो इंपोर्ट्स है वो 2024 में 2024 में 13% थे, 2018 में 21% थे। मगर चीन का डेटा ये कह रहा है कि इंपोर्ट्स जो है यूएस से सिर्फ 2.5% कम हुए हैं इस पूरे दौरान। तो अब ऑफिशियल डेटा ये है और असल बात ये है, कौन सा डेटा सच है ये तो अब आपको खुद एनालाइज करना होगा, लेकिन न्यूयॉर्क फेड ने ये कहा है कि इंपोर्ट के जो नंबर है वो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, ऑफिशियल डेटा से काफ़ी कम है। फेड की एक चिंता और बढ़ती जा रही है, अब महंगाई तो है ही, लेकिन अब जो है अगर ग्रोथ धीमी हो गई तो वो एक और चिंता का विषय बन सकता है फेड के लिए, ये मॉर्गन स्टैनली का भी कहना है। और 10 ईयर की जो यील्ड है जो एक वक्त पे 5% तक जाने वाली थी वो अब गिरकर 4.2% आ गई है। मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि 4% के नीचे भी जा सकती है अगर जो है फेड का जो व्यू है वो महंगाई से बढ़कर हटकर ग्रोथ पर चला जाए। ये अब फ्राइडे के पीसीई डेटा पर निर्भर करेगा कि अच्छा, यील्ड कम होगी तो थोड़ा रिस्क फ्री पैसा वापस जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अब जो है फिलहाल जो है सेफ्टी की तरफ बाजार जिस तरह से है, सेफ्टी की तरफ ज़्यादा रुख है, क्योंकि हमने वो बॉन्ड ऑक्शन की भी बात करी थी जहाँ पर रिकॉर्ड डिमांड आई थी 2 साल के बॉन्ड के लिए, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। पीसीई डेटा जो आएगा कल वो देखेंगे। अब फिलहाल के लिए 2 रेट कट्स इस साल और 1 अगले साल के लिए प्राइसिंग किया हुआ है। आज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, जीडीपी रीडिंग्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे यूएस से, और काफ़ी सारे फेड के ऑफिशियल्स का डेटा की जो बयान है वो आएंगे। फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा मिला जुला है, मगर ये जो ट्रम्प टैरिफ्स है और तेल, इन दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। तेल ठंडा पड़ गया भाई साहब, ब्रेंट का भाव स्क्रीन पर आएगा। मैंने ट्यूसडे को छोड़ के गए थे स्टॉक मार्केट वाले 74.8 पे, 72.8 पे है, $2 नरम पड़ गया है कच्चा तेल। बढ़िया क्यों है? कल जब मैं ऐसी बैठे देख रहा था कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो कल एशिया में 2 मार्केट गजब करे हुए थे। एक था हैंगसेंग 3-3.5%, दूसरा शंघाई 1% उछला हुआ, बाकी फ्लैट थे। दरअसल हांगकांग ने कल अपना बजट प्रेजेंट करा था जिसमें उन्होंने एआई हब बनाने के लिए $1 बिलियन हांगकांग डॉलर्स का आवंटन करा, इसीलिए इस तरह की तेजी बनी हुई थी। तो दिमाग में ऐसे ही डीप सीक का चैटबॉट रिलीज करा था 10 जनवरी को, तब से लेकर अब तक के रिटर्न्स दिखाता हूं आपको। उसी दिन से शंघाई ने लो बना के तेजी करना शुरू कर दी थी, 7.5% 10 जनवरी से शंघाई के रिटर्न, शंघाई कंपोजिट के। हैंगसेंग ने मंडे को रिएक्ट करा था, मंडे के लो से 27.5% के रिटर्न्स थे, और हम 2-2.5% गिरे। जब से वो एआई के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, देखिए किस तरह से शंघाई देखने का नहीं, शंघाई में फॉरेनर्स का रिस्ट्रिक्शन है पैसे के फ्लोज का, इसीलिए हैंगसेंग को तवज्जो दिया जाता है, पैसा वहां जाता है। ये है हैंगसेंग का आउट परफॉर्मेंस जब से वो 10 जनवरी का चैटबॉट रिलीज हुआ था डीप सीक का। इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। पैसा वो बना के देंगे तो हिंदुस्तान लूज करेगा, यही दिक्कत हमारे को सता रही है।